हाँ तो भैया 10th के सभी स्टूडेंट्स का आज की इस क्लास में स्वागत है। छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए। इस बार हमें ना बड़ा प्रिज्म मिल गया। वैसे हर बार ऐसे छोटू प्रिज्म मिलता है, लेकिन इस बार बड़ा प्रिज्म है तो अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट होगा और प्रिज्म से अपवर्तन शानदार समझ में आएगा आप सबको। तो अपने को क्या क्या चाहिए इसके लिए? जाहिर सी बात है प्रिज्म चाहिए। जैसा कि मैं आपको प्रिज्म कह रहा था कि क्या होता है कि दो तरफ तो आपको त्रिभुजाकार दिखता है, इधर और इधर, लेकिन इसकी जो तीन सतहें हैं हमारे पास में, ये वाली सतह, फिर यहाँ पर और एक ये नीचे वाली, ये देखोगे तो एक रेक्टेंगल है आयत की तरह। समझ गए क्या होता है प्रिज्म हमारे पास में? ठीक है, तो अब ये दो प्रिज्म है, इनको एक बार साइड रखते हैं। और क्या क्या चाहिए अपने को? कुछ है ना ऐसे सॉफ्ट चाहिए, थर्माकोल है जैसे। वैसे थर्माकोल लेना नहीं चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल दूर दूर तक नहीं होता, लेकिन मजबूरी में लिए हैं, पुराना ही रखा है अपने पास में, नया नहीं खरीद के लाए। तो ये थर्माकोल लिया अपन ने, एक वाइट कागज लिया है, इसको इस पर चिपका देंगे अभी। और इसके लिए अपने को ऑल पेन चाहिएंगी, ये रही खूब सारी। और उसके अलावा एक स्केल ले लेंगे अपन काम में, और एक मार्कर काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेप की हेल्प से इस वाइट पेपर को इस पर चिपका देते हैं ताकि वो हिले नहीं। तो अभी अपना कागज हो गया है स्थिर, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। करेंगे अगला काम, इस बड़े वाले प्रिज्म को यहाँ रख रहे हैं ऐसे, और इसको ट्रेस करेंगे और फिर आगे का काम अपन करने वाले हैं। तो आ जाओ देखो एक बार। तो सबसे पहले ऐसे प्रिज्म को पकड़ा अपन ने, मार्कर से ऐसे अपन ने इसको ट्रेस कर दिया, ये हो गया ट्रेस। अब प्रिज्म हटा दो, प्रिज्म का काम थोड़ी देर के लिए तो हो गया। अब अपन एक प्रकाश की किरण को तिरछा आपतित करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं इस प्रिज्म की इस साइड वाली सतह पर। कौन सी सतह पर? तो कायदे से देखा जाए तो प्रकाश की किरण है वो इधर से आ रही है, तो वो इस सतह पर, जो आयताकार सतह है, उस पर तिरछी आ रही है। तो हमने ऐसे पकड़ा इसको और यहां से एक किरण यहां ले आया तिरछी। अब ये किरण आ रही है कुछ इस तरह से। इन किरणों वगैरह को नाम नहीं देंगे, भर जाएगा थोड़ा अपना सारा ये छोटा सा पेपर, तो आप समझ जाना। वैसे अब हमें पता है कि ये जो है अंदर हमारे पास में कैसा माध्यम है, सघन है, बाहर विरल है, हवा वाला, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो हमें यहाँ पर एक अभिलंब बनाना है, लेकिन हम वो भी नहीं बना रहे यहाँ पे हम, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बस प्रैक्टिकल से देख रहे हैं, थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग नोटिस करेंगे कि दो पॉइंट्स बना रहा हूँ, और इन पॉइंट्स पे दो ऑल पिन्स को हम लगा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, एक ही लाइन पर, उस लाइन पर ही सीध में दोनों ऑल पिन्स को हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अगला काम क्या है हमारा, वापस से इस प्रिज्म को यहां रखना है और हमें इस तरफ से आंख लगा करके देखना है। देखो मैं आंख भी यही ड्रॉ कर रहा हूं। हमें यहां से देखना है कि ये दोनों ऑल पिन्स इस तरफ से हमें कहां दिख रही हैं, जिस लाइन में दिख रही होंगी वहां पर हमें दो ऑल पिन्स को और लगाना है। तो एक बार मैं झुक रहा हूं, मैं देख रहा हूं, फिर आप लोगों को भी दिखा रहा हूं कि कैसा प्रतिबिंब हमें दिखता है। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रिज्म के इस तरफ से देख रहे हैं, दो ऑल पिन दिख रही हैं। अब धीरे धीरे ना अपन उस तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो अब देखो हमें प्रिज्म के अंदर से जो रिफ्लेक्शन बन रहा है ना, उसको देखना है। तो आप देखो कि यहाँ पर हमने देखा तो पहले तो दो दो किरणें हमको अलग दिख रही थी, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर हमें एक ही ऐसे दिख रहा है, एक ही ऑल पिन है, एक ही लाइन में है। इसको अपन थोड़ा और पास में चल के देखेंगे ना तो और शानदार दिखेगा हमको। वो प्रकाश की किरण जो हमने बनाई थी ना वहां पे, वो हमें देखने को मिलेगी कि देखो जमीन पे एज इट इज वो यूं इतनी मुड़ चुकी है, इसका मतलब वो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उसी सीध में दो ऑल पिन्स और लगानी है। तो इसको यहां लगा देते हैं। अब हमें थोड़ा सा नीचे झुक के देखेंगे तो हमें से दिखेगा कि चार ऑल पिन नहीं है, एक ही है। दो उधर वाली, दो इधर वाली, सारी की सारी एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है। मतलब वो जो प्रकाश की किरण उधर से ऐसे मुड़ करके आ रही है, वो इन दोनों ऑल पिन्स वाले रास्ते से आगे आ गई है। हाँ, तो अब क्या करना है अपने को, प्रिज्म को भी हटा दो भले, और ये दोनों ऑल पिन्स को भी निकाल दो ध्यान से। और इनमें जो ये हमारे पास में जो खड्डे हुए ना, उन्हीं पर आप दो पॉइंट्स इस तरह से बना दो, ये लो। अब फिर से स्केल उठाओ और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है यहाँ से, ये प्रिज्म से ऐसे मुड़ करके बाहर निकल रही है। हम चाहें तो इसको मान लीजिए A और B पॉइंट कह सकते हैं, और इसको हम चाहें तो C और D पॉइंट कह सकते हैं। अब ऐसा हुआ कैसे होगा, तो हमने समझा ही था कि यहाँ पर हमारे पास में इधर एक अभिलंब होना चाहिए। मतलब इस सरफेस पर अगर हम एक अभिलंब बना लें, इधर इस सतह पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो प्रकाश की किरण आते समय विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते समय कहाँ से कहाँ मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो उसने इस तरफ कुछ मुड़ी है वो प्रकाश की किरण हमारे पास में। तो ये सीधी जाने वाली जो प्रकाश की किरण है हमारे पास में स्टूडेंट्स, यूं जो जा रही थी, मतलब अगर ये मान लो कि अगर ये किरण, ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण कैसे जाती, ये किरण सीधी ऐसे निकलती, लेकिन ये ऐसे नहीं गई और ये ऐसे मुड़ गई। पहले तो ये यूं मुड़ी, अब सुनना दूसरा क्या हुआ कि फिर वापस से ये कांच से जब हवा में आई प्रकाश की किरण, तो क्या हुआ कि ये अभिलंब से दूर हटी होगी। तो इस सतह पर भी एक अभिलंब होना चाहिए। यहां पर मान लीजिए एक अभिलंब बना लेते हैं अपन, ये भी एक अभिलंब हो गया यहाँ पर। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट गई क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई। तो अब आप लोग देखो कि ये प्रकाश की जो किरण है ना, ये टोटल कितनी मुड़ी है, ये इतनी मुड़ी है। यही कोण पता है आप लोगों को 12th क्लास के स्टूडेंट्स को नापने के लिए इसी प्रैक्टिकल से बोला जाता है कि ये प्रकाश की किरण जो ऐसे जा रही थी, ये यूं ना जाकर के आधे रास्ते में से ऐसे मुड़ करके यूं चली गई। मतलब ये और ये इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये क्या कहलाता है हमारे पास में स्टूडेंट्स, एंगल डी कहलाता है। ये इसको हम लोग विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये मापने के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है। ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है, और ये हमारी निर्गत किरण है, और बाकी ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए कहलाता है। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल, सभी को कमेंट करके बताना है हमको, और फिर दूसरे प्रैक्टिकल्स भी आपको ऐसे दिखाएंगे। इसके साथ अभी लेज़र लाइट से भी खेलेंगे अपन बाद में, तो वो प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे जल्दी ही। तो सभी जने लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और अपन मिलते हैं आपसे दूसरी क्लासेस में। बाय बाय।